स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यह बताया था कि नितिन गडकरी द्वारा 2024 तक हमारे देश में 60,000 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जाएगा। और इस बात को स्वयं नितिन गडकरी जी ने ही कहा था। उन्होंने इस पर काम भी चालू कर दिया है और इसके अंतर्गत बिहार राज्य में भी बहुत सारे 4 लेन हाईवे और कुछ एक्सप्रेसवे परियोजनाएं भी प्रस्तावित की गई है, जिनमें से कुछ परियोजनाओं के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है और कुछ परियोजनाओं के निर्माण की मंजूरी बहुत ही जल्द मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इस प्रकार के 15 हाईवे परियोजनाओं के बारे में चर्चा की जाएगी जिनका निर्माण बिहार राज्य में किया जाना है। और इन सभी परियोजनाओं को 2021 के जून से अगस्त महीने के बीच प्रस्तावित किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन 15 हाईवे परियोजनाओं में से 8 परियोजनाओं के निर्माण के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है, जबकि 7 हाईवे परियोजनाएं जिनका निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किए जाने की बात की जा रही है। इन सभी परियोजनाओं के निर्माण के लिए मंजूरी बहुत ही जल्द मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इन 7 हाईवे परियोजनाओं में से एक एक्सप्रेसवे परियोजना भी है। सबसे पहले बात करते हैं 8 हाईवे परियोजनाओं की जिनके निर्माण की अनुमति दी जा चुकी है। नंबर 1, दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर। यह एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और इस परियोजना की लंबाई लगभग 24 किलोमीटर होगी। यह परियोजना दानापुर स्टेशन से शुरू होकर बिहटा चौक के पास जाकर समाप्त होगी, जो कि नेउरा बाजार, बाजितपुर, कन्हौली इत्यादि गांवों से होकर गुजरेगी। जैसा कि आपको पता है कि पटना का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहटा में बनाया जा रहा है, बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अतः इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के बाद दानापुर से बिहटा की दूरी को मात्र 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए 456.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसको कि कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के बाद पटना से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, सासाराम, अरवल, औरंगाबाद इत्यादि जिलों में आवागमन काफी आसान हो जाएगा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर को 3 साल के अंदर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 2245 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं जेपी सेतु के समानांतर नए ब्रिज के बारे में। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए गंगा नदी पर दीघा सोनपुर रेलकम रोड ब्रिज अर्थात जेपी सेतु ब्रिज के समानांतर नया 4 लेन ब्रिज बनाया जाएगा। इस ब्रिज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहमति दी जा चुकी है। वर्तमान में इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसके डीपीआर को केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और फिर निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके डीपीआर को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज के निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार राज्य में आने वाले 5 वर्षों के अंदर गंगा नदी पर टोटल 18 ब्रिज बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, गंगा नदी पर औसतन प्रत्येक 40 किलोमीटर पर एक ब्रिज बनाने की योजना है। नंबर 3, पटना बेतिया हाईवे प्रोजेक्ट, जो कि एक 4 लेन का हाईवे प्रोजेक्ट होगा। यह हाईवे पटना एम्स से शुरू होकर सोनपुर, मानिकपुर, साहिबगंज, अरेराज होते हुए बेतिया तक जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 167 किलोमीटर होगी और इसको नेशनल हाईवे 139W के नाम से जाना जाएगा। यह हाईवे बिहार के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे कि वैशाली, केसरिया इत्यादि के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और पटना से बेतिया की दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस हाईवे के अंतर्गत सोनपुर में 40 किलोमीटर लंबा बाईपास का भी निर्माण किया जाएगा। पटना बेतिया हाईवे के निर्माण में लगभग 5300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 4, मोकामा मुंगेर हाईवे, जो कि एक 4 लेन हाईवे होगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में पटना से बख्तियारपुर 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन का निर्माण कार्य किया जाना है। वर्तमान में इसके भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है और कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। और अब मोकामा से मुंगेर वाया मनोहरपुर लखीसराय 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई 92 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण में 2702 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस हाईवे के निर्माण से पटना से मुंगेर तक 4 लेन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी।
मोकामा मुंगेर हाईवे एक ग्रीनफील्ड हाईवे होगा और पटना से भागलपुर की कनेक्टिविटी भी और बेहतर हो जाएगी। नंबर 5, मुजफ्फरपुर रिंग रोड परियोजना, जो कि एक 4 लेन का हाईवे होगा। इसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर होगी और इसको मुजफ्फरपुर शहर के चारों तरफ बनाया जाएगा। यह रिंग रोड शहर के चारों तरफ सभी हाईवे को बाहर ही बाहर जोड़ देगा, जिससे कि शहर के अंदर ट्रैफिक जैम से लोगों को छुटकारा मिलेगा। जिन वाहनों का मुजफ्फरपुर में कोई काम नहीं है वो शहर को बाईपास करके आसानी से निकल सकते हैं। इस रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण में लगभग 344 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 6, मुजफ्फरपुर बरौनी हाईवे, जो कि वर्तमान में 2 लेन का हाईवे है, इसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। यह हाईवे मुजफ्फरपुर से शुरू होकर ताजपुर, दलसिंह सराय होते हुए बरौनी तक जाएगी। इस हाईवे के निर्माण के बाद मुजफ्फरपुर से बरौनी तक का सफर मात्र 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके निर्माण में लगभग 3,337 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस हाईवे से मुजफ्फरपुर और भागलपुर के बीच में भी कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। नंबर 7, बक्सर हैदरिया एलिवेटेड रोड, जिसका निर्माण बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि लखनऊ जिले के चांदसराय विलेज से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में समाप्त होती है। अतः बिहार राज्य की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए बक्सर हैदरिया एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसको कि बक्सर गाजीपुर एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक 4 लेन का हाईवे होगा और इसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। अतः यह एलिवेटेड कॉरिडोर पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा, जिससे कि पटना से लखनऊ और पटना से दिल्ली जाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। मात्र 12 घंटे में पटना से दिल्ली की यात्रा तय की जा सकेगी। बक्सर हैदरिया एलिवेटेड हाईवे के निर्माण में लगभग 764 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 8, बक्सर वाराणसी हाईवे, जिसका निर्माण भी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यह भी एक 4 लेन हाईवे होगा, जो कि बक्सर से शुरू होकर चौसा, दिलदार नगर होते हुए वाराणसी तक जाएगी। इस हाईवे की कुल लंबाई 91 किलोमीटर होगी, जिसमें बिहार राज्य में 29 किलोमीटर का सेक्शन आएगा और उत्तर प्रदेश राज्य में 62 किलोमीटर का सेक्शन आएगा। इसके निर्माण से बक्सर से वाराणसी की दूरी को मात्र 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पटना से वाराणसी के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी और पटना से बनारस की यात्रा को 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। बक्सर वाराणसी हाईवे के निर्माण में लगभग 2,774 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन 8 हाईवे परियोजनाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा मंजूर किया जा चुका है और इनका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे 7 परियोजनाओं के बारे में जो कि प्रस्तावित है और इनका निर्माण भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत किए जाने की योजना है और इनमें एक एक्सप्रेसवे परियोजना भी शामिल है और इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिए नितिन गडकरी के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द केंद्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा। नंबर 1, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, जिसका निर्माण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर होगी। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होगा। वर्तमान के प्राप्त जानकारी के हिसाब से पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे पटना से शुरू होकर बिहार शरीफ, जमुई जिले में सिकंदरा, चकई, झारखंड राज्य में मधुपुर जो कि देवघर जिले में आता है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, पानागढ़, बर्धमान होते हुए कोलकाता के पास जाकर समाप्त होगी। इसका फाइनल रूट अलाइनमेंट डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से पटना से कोलकाता की दूरी को मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में 12 से 13 घंटे में पूरा किया जाता है। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के कारण कोलकाता से दिल्ली तक का सफर भी आसान हो जाएगा और कोलकाता से दिल्ली की यात्रा को मात्र 20 घंटे में तय किया जा सकेगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 17,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 2, इंडो नेपाल बॉर्डर रोड, जिसका निर्माण भारत नेपाल सीमा के नजदीक किया जा रहा है, जो कि वर्तमान परियोजना के अंतर्गत 2 लेन का बनाया जा रहा है, लेकिन इसको 4 लेन में एक्सपैंड करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अतः इंडो नेपाल बॉर्डर हाईवे को 4 लेन में बनाए जाने की योजना है।
यह हाईवे परियोजना बिहार राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज इत्यादि जिले शामिल हैं। इस हाईवे के निर्माण के बाद नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इंडो नेपाल बॉर्डर हाईवे की लंबाई लगभग 552 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण में 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इस हाईवे के कारण उत्तर बिहार में भी कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगा। नंबर 3, बक्सर बिहार शरीफ हाईवे परियोजना, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण बक्सर से पीरो, अरवल, जहानाबाद होते हुए बिहार शरीफ तक किया जाएगा। यह एक 4 लेन हाईवे होगा और इसकी लंबाई 165 किलोमीटर होगी। इस हाईवे के निर्माण से दक्षिण बिहार में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इसके निर्माण में लगभग 4,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 4, दलसिंह सराय से सिमरी बख्तियारपुर हाईवे, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और यह एक 4 लेन का हाईवे होगा। यह एक ग्रीनफील्ड हाईवे होगा जो कि समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय से शुरू होकर सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में जाकर समाप्त होगा। इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण पटना से पूर्णिया के बीच की दूरी को कम करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर बिहार में इस हाईवे के कारण कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। यह हाईवे बिहार राज्य के कम विकसित क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, तो इसके कारण उन क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक प्रगति हो पाएगी। इसके निर्माण में लगभग 2700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 5, दिघवारा रक्सौल हाईवे, जो कि काफी महत्वपूर्ण हाईवे होगा। यह एक प्रस्तावित हाईवे परियोजना है जिसका निर्माण सारण जिले के दिघवारा से पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल तक किया जाएगा वाया मशरक, पिपरा कोठी, मोतिहारी। यह एक 4 लेन हाईवे होगा जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर होगी। यह हाईवे दिघवारा में पटना रिंग रोड से शुरू होकर रक्सौल तक जाएगी। अतः इस हाईवे के निर्माण के बाद पटना से रक्सौल एवं नेपाल तक आवागमन और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 5,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 6, सुल्तानगंज देवघर हाईवे, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण बिहार एवं झारखंड राज्य में किया जाएगा। आपको बता दें कि सुल्तानगंज के पास गंगा नदी पर अगुवानी घाट ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः सुल्तानगंज के अगुवानी घाट पुल से देवघर तक ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण की योजना बनाई गई है। यह एक 4 लेन का हाईवे होगा और इसकी लंबाई 83 किलोमीटर होगी। इस हाईवे के निर्माण से बिहार और झारखंड के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी और देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर की यात्रा काफी आसानी से हो पाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा। यह हाईवे सुल्तानगंज से शुरू होकर कटोरिया के रास्ते देवघर तक जाएगी और इसके निर्माण में 3,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अंत में नंबर 7 पर बात करते हैं मशरक मुजफ्फरपुर हाईवे के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इस हाईवे को राम जानकी मार्ग, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बिहार के जनकपुर तक किया जाने वाला है, इसके अंतर्गत शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। तो अगर केंद्र सरकार द्वारा इस हाईवे परियोजना को अप्रूव किया जाता है तो ये राम जानकी मार्ग का एक भाग होगा। मशरक मुजफ्फरपुर हाईवे सारण जिले के मशरक से शुरू होकर मुजफ्फरपुर जिले में जाकर समाप्त होगी और इसकी लंबाई 55 किलोमीटर होगी। यह एक 4 लेन का हाईवे होगा और इसके निर्माण से सीवान और मुजफ्फरपुर के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। इसके निर्माण में लगभग 2,100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अतः इन 7 हाईवे परियोजनाओं को बिहार राज्य में प्रस्तावित किया गया है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। इन 7 हाईवे परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 1,530 किलोमीटर है और इनके निर्माण में 56,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इनका निर्माण भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंतर्गत किए जाने की योजना है। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके नीतीश कुमार द्वारा बिहार राज्य में 120 नए बाईपास के बनाए जाने की योजना के बारे में अवश्य जानें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।